यार एक्सरसाइज 11.2 पार्ट सेकंड लॉन्च हो रही है। हम लोगों ने 10 तक कर लिए थे। 11 क्वेश्चन देखते हैं भैया। पहला 11 क्वेश्चन करें, इनकी बीच में एंगल फाइंड करो। सुनो ध्यान से रहा, ये दो लाइन की वेक्टर फॉर्म है, कार्टेशियन फॉर्म है। कार्टेशियन फॉर्म है तो कार्टेशियन फॉर्म जब गिवन होती है तो एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है डियर? कॉस थीटा इक्वल्स टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। हम लोगों ने प्रूफ किया हुआ है a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर और c1 स्क्वायर इंटू a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। चलिए ये सब होता है। अब सुनो यार, a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकालना है। अच्छा सुनो यार, ये लाइन की इक्वेशन एक ये है और एक ये है। हमने सारे क्वेश्चन आपको डायग्राम के साथ समझाए थे, इसको भी समझाएंगे, बड़ा मजा आएगा समझेंगे। ये जो लाइन की इक्वेशन है ये L1 है और ये L2, तो किस तरीके से उसको समझेंगे जरा। ये एक्स वाई जेड एक्सिस हो गया हमारा, एक्स वाई जेड। मैं पहली लाइन की इक्वेशन को समझाता हूं। ये एक लाइन है L1, ये किन पॉइंट से होती हुई जा रही है? 2, 1 और -3, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, यहां पे माइनस साइन आता है तो क्या z + 3 को हम लिखेंगे -3। यस और नो? तो ये एक ऐसी लाइन है जो किसी एक पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट 2, 1 और -3 से होती हुई जा रही है। और ये जो पॉइंट्स होते हैं, ये जो लाइन है जिस वेक्टर के क्या है पैरेलल, उसके डायरेक्शन रेशियो से, मान लो वो वेक्टर ये रहा तो ये भी वेक्टर दिया गया है। क्लियर? तो कितना 2i कैप प्लस का 5j कैप माइनस का। ये फील करो यार कि ये जो इक्वेशन है वो है क्या, इस तरीके से है। अच्छा जी, ऐसी दूसरी लाइन की इक्वेशन है तो क्या ये a1, क्या ये b1 और क्या ये c1 नहीं है? क्योंकि डायरेक्शन रेशियोज यही तो होते हैं जो वेक्टर के पैरेलल होता है। ऐसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। x + 2 है तो इसको लिखेंगे -2। क्लियर है? तो और इसके डायरेक्शन रेशियोज ये हो गए। क्लियर है ना? तो ये a2 b2 और c2, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। केवल ये वैल्यूज यहां पुट करनी, कैलकुलेशन है केवल इसमें, बस। कोई डाउट है तो बताइए, आप बताओ, कोई भी डाउट है इसमें? समझ तो गए ना कि ये a1 b1 c1, तो इसका यूज नहीं होता क्योंकि ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं। क्लियर है? पक्की बात है? तो ये डू योरसेल्फ, क्योंकि आपको केवल कंसेप्ट आना चाहिए, बस वैल्यू आप खुद से पुट करो। अब देखो यार, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3 मार्क्स के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे भाई कि ये दो लाइन की इक्वेशन है और ये जो दो लाइंस हैं ये आपस में राइट एंगल पे कट करती हैं, तो पी की वैल्यू बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्यों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? सुनो जरा, ये क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है, ध्यान से देखेंगे तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। नॉर्मली इस क्वेश्चन को बच्चे लोग कैसे करते हैं, क्योंकि जो थोड़े बहुत होशियार हैं उनको पता है कि अगर राइट एंगल है तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 कितना आता है? 0 आता है। वो कहेंगे कि भैया ये a1 हो गया, ये a2 हो गया, ये हमारे पास b1 हो गया, ये b2 हो गया, ये c1 हो गया और ये c2 हो गया, इक्वल्स टू 0। तो 9p प्लस का 2p प्लस का 15, ये हो गया 11p माइनस का 15 और p इक्वल्स टू आ गया माइनस का 15 और 11। मोस्टली 90% बच्चे ऐसे करके आते हैं और उनको मिलते हैं 0 मार्क्स। क्यों मिलते हैं? क्योंकि भैया ये डायरेक्शन रेशियोज, ये इक्वेशन ही गलत है हमारी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है ही नहीं। सबसे पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो यार पहले। क्यों? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती थी? x - x1 अपॉन a1, y - y1 अपॉन b1, z - z1 अपॉन c1, यही तो होती थी। यहां पे इन्होंने x को बाद में लिखा है, हम इसको पहले लिखेंगे। यहां पे देखो, यहां पे ठीक है, यहां पर भी ठीक है, यहां देखो गलत लिख दिया है, यहां गलत लिख दिया है। यस और नो? पहले क्वेश्चन आए तो ये नहीं है सिंपल क्वेश्चन, इस तरीके से करके आ जाओ, 0 मार्क्स मिलेंगे आपको। तो सबसे पहले तो जो दोनों इक्वेशन है उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। किसमें करो कन्वर्ट? स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। क्लियर है? तो चलिए अच्छा अब करते। तो ये भैया 1 - x है और ऐसा कन्वर्ट करना कि इसमें कुछ भी चेंजिंग भी नहीं होनी चाहिए। बात को समझ रहे हैं ना? क्या मैं 1 - x को, सुनो, क्या मैं 1 - x को ऐसे लिख सकता हूं और नीचे कितना 3, तो क्या मैं इस माइनस को हटा के नीचे नहीं लिख सकता? यार 6, 7, 8 में यही पढ़ा और कुछ फर्क भी नहीं पड़ा। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में भी आ रहा है। ऊपर देखिए y का जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म में। देखो ना, हटा दी मैंने,
y माइनस y1 होता है ना, तो y का कोफिशिएंट कितना होना चाहिए 1, यहाँ तो 7 है, तो क्या करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे। ये बात समझ आ रही है आपको, क्लियर है ना। तो जब 7 का डिवाइड यहां किया तो 7 का यहां भी करेंगे। मैथ्स में क्या होता है, जो काम ऊपर कर रहे हैं वही काम नीचे करोगे आप। तो 7 का डिवाइड भी इसमें करो तो ये क्या आ जाएगा y माइनस 2 और 2 पाई बाई 7 स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। बस यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये तो पहले से दिया गया है, क्लियर है। चलिए इसमें देखिए, इसमें भी सेम प्रोसेस, x को पहले लाएंगे और कोफिशिएंट क्या करेंगे उसका 1 करेंगे ना। तो पहले तो मैं ऐसे लिखता हूं 7x माइनस 7 माइनस इधर ले लिया, क्लियर है, लिख सकते हैं ऐसे, फिर माइनस हटा के नीचे लगा दिया, क्लियर है। x का कोफिशिएंट क्या 7, हमको 1 करना, तो क्या करेंगे 7 से डिवाइड, तो 7 से इधर भी डिवाइड होगा, ये हट जाएगा और ये 1 हो जाएगा। बात समझ आ रही नहीं आ रही है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखो। कंडीशन क्या है, वेरिएबल्स पहले आएंगे और उनका कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है भैया। ये उल्टा है तो क्या करेंगे z माइनस से, तो माइनस नीचे आ जाएगा, क्लियर है। अब ये आ गए स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब प्यार से ये a1, ये a2, सॉरी b1, ये c1, ये a2, ये b2 और ये C2, अब कर दो मल्टीप्लाई, 0 के बराबर रख दो, P आ जाएगा। तो A1 माइनस 3 है, इसका मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, प्लस इसका मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, प्लस 3 का मल्टीप्लाई होगा -5 के साथ, इक्वल टू 0। अब ड्यूटी आपकी है, उम्मीद मत करना कि मैं P का आंसर निकालूंगा। कंसेप्ट समझो, मल्टीप्लाई वगैरह तो आपके यार करो, कंसेप्ट समझो कि ये क्वेश्चन 1 नंबर का था और ये क्वेश्चन 3 का हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि ये पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में था, इसमें थोड़ा लॉजिक था। यस, क्लियर है ना ये चीज। तो ये सब चीजें होती है। कोई डाउट है बताइए, कोई डाउट है दिमाग में, कुछ भी प्रीति आ रहा है यार कि सर ये थोड़ा सा लोचा है, समझ नहीं आ रहा, पूछा करो खुल के। कोई डाउट हो तो बताओ ना, छापो फिर उसका आंसर निकालो। चलो आंसर निकालो इसका। अरे आंसर को मारो गोली। यहाँ पे बुक में 2 है ना, तो यहाँ पे अगर 2 लोगे, सुनो ध्यान से, यहाँ पे 2 ले लो तो ये 2 हो जाएगा, फिर आंसर आ जाएगा। आंसर की दिक्कत आ रही, ठीक है। वो मैंने 3 ले लिया था। अरे यार वो मैं 3 ले, तो कंसेप्ट समझो ना, वो ऊपर नीचे हो गया, आपको आया ना समझ में, बस। हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखो, है तो सिंपल लेकिन मैं इसे दोनों तरीके से बता दूंगा कंसेप्ट क्लियर करना। देखो चलो क्या कहाँ गया मार्कर। ये कह रहे हैं कि ये कार्टेशियन फॉर्म है 2 लाइंस की, कह रहे हैं ये प्रूफ करो कि ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं, कट करती हैं। तो इसका मतलब अगर A1 A2, B1 B2 और C1 C2 अगर 0 आ जाए तो क्या वो दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं? यस और नो, पक्की बात है। तो चलिए अच्छा, तो अब देखो ये क्या हो जाएगा A1, लेकिन इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करो। तो y + 2 है ना, इसको लिखेंगे। देखो अब आप कहेंगे सर अगर मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया तो A1 B1 C1 पे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, सही बात है, लेकिन फिर भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर चलो, एक हैबिट डालो, ठीक है। ऐसे इसको लिखेंगे z - 0, यस और नो, यस और नो, ठीक है। इसको लिखेंगे x - 0, y - 0 और z - 0। तो ये A1 हमारे पास कितना है 7 और A2 कितना है 1। ये हमारे पास कितना -5 और ये कितना 2, ये 1 × 3, तो 7 10 3 0 आ गया। इसका मतलब ये दोनों लाइन 90 पे कट करती हैं। चमका। अब बहुत से बच्चे ये जानना चाह रहे हैं कि सर ये कार्टेशियन फॉर्म है, इसको पहले वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो फिर उसके बाद आप प्रूफ करो। बता दूंगा, अभी बता दूंगा नॉलेज के लिए, वरना नंबर वाली बात तो खत्म हो गया, आंसर आ गया तुम्हारा। अब सुनो, अगर आप लोग होशियार बच्चे हैं तो एक बात बताइए, ये लाइन की इक्वेशन को देख के क्या याद आ रहा है? याद आ रहा है कि ये ओरिजिन से होती हुई जा रही है, यस और नो। अगर मैं इसका डायग्राम बना के दिखा दूं, देखो यार इस 3D के जितने भी क्वेश्चन है उनको इमेजिन करना सीखो। चलो मैं पहली लाइन की इक्वेशन बताता हूँ क्या है। ये लाइन L1 है प्रीति जी, और ये -5 -2 0 से होती हुई जा रही है। तो ये पॉइंट्स हैं 5 -2 0, इस पॉइंट से होती हुई जा रही है। और ये एक वेक्टर है जो इसके पैरेलल है, उस वेक्टर का नाम है 7i कैप -5j कैप प्लस k कैप। दूसरी लाइन 0 0 0 मतलब कहां से होती हुई जा रही है? वो ओरिजिन से होती हुई जा रही है। मान लो ये जा रही है वो, ठीक है, ये जा रही है, पक्की बात है। खैर ये 90 पे कट किया तो थोड़ा सा फील कराने के लिए आपको मैं ऐसे दिखा देता हूं कि वो लाइन ऐसे जा रही है, क्लियर है। और ये ओरिजिन से होती हुई जा रही है,
0 कॉमा 0 कॉमा, और एक वेक्टर है जो इसके क्या है पैरेलल, और वो वेक्टर क्या हमारे पास आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। यस और नो? तो यार इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, r इक्वल्स टू ए वेक्टर होता था, तो ए वेक्टर क्या होगा इसका पोजीशन वेक्टर, तो वो होगा 5i कैप माइनस का 2j कैप, k कैप तो 0 हो गया, प्लस लैम्डा 7i कैप माइनस 5j कैप प्लस k कैप। मैं जानबूझ के क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड कर रहा हूं, लेकिन इससे लॉजिक क्लियर होंगे आपके। दूसरे लाइन की इक्वेशन, इसकी इक्वेशन r इक्वल्स टू, यार देखो ये पॉइंट्स होते थे, ये तो सब 0 ही हो जाएगा, ठीक है, प्लस म्यू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ये b1 वेक्टर होता है और ये b2 वेक्टर होता है। जब लाइंस वेक्टर फॉर्म में होती हैं तो उसमें cos थीटा का फॉर्मूला होता है b1 डॉट b2 अपॉन मॉड्यूलस b1 और b2। क्लियर है? चलिए अच्छा इसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो 7 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 7, क्लियर है, -5 का 2 के साथ माइनस का 10 और 1 का 3 के साथ कितना होगा 3। अब आप होशियार बच्चे हो, चलो मॉडुलस b1 निकालने की रिक्वायरमेंट है नहीं, क्यों ऊपर वाला 0 नहीं आ गया, अगर ऊपर वाला 0 आ गया नीचे कुछ भी तो इसका आंसर क्या आएगा 0। और यार मल्होत्रा अगर cos थीटा 0 है तो थीटा 90 नहीं होगा, कि cos 90 क्या होता है 0। क्लियर है? देखो इससे समझा क्या आपने, इससे ये समझा कार्टेशियन को वेक्टर में कैसे हमने कन्वर्ट किया और उसके बाद कर दिया। जबकि आप कहेंगे सर इससे पहले तो आंसर 1-2 लाइन में ही आ गया था, भाई आंसर के पीछे से दौड़ोगे तो फिर दौड़ते ही रह जाओगे, इसीलिए नॉलेज के लिए पढ़ो, कंसेप्ट के लिए करो अपने, ठीक है? कोई डाउट है इसमें? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, यार कह रहे हैं कि ये दो वेक्टर फॉर्म में लाइन की इक्वेशन है, कह रहे हैं कि इनका शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करो। आप मुझे देखकर बताइए क्या ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं? नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ये वेक्टर इक्वल होते या इनमें से कुछ कॉमन लेके ऊपर वाला वेक्टर बनता तो ये आपस में क्या है पैरेलल है, पक्की बात है। तो ये या तो स्क्यू होंगी या फिर इंटरसेक्ट करेंगी। अगर ये इंटरसेक्ट करेंगी तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा 0 होगा। तो पता लगाते हैं क्या होता है, तो भाई हमको पता लगाना इनके बीच का शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है अगर वेक्टर फॉर्म होती है तो b1 क्रॉस b2 डॉट प्रोडक्ट a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर अपॉन b1 क्रॉस b2 का मॉड्यूलस वेक्टर। क्लियर है? फॉर्मूला ये हमने प्रूव किया भाई, हमने प्रूव किया हुआ है। तो आपको मैं बता दूं ये b1 वेक्टर होता है, ये b2 वेक्टर होता है, ये a2 वेक्टर होता है, ये a1 वेक्टर होता है। कायदे में आंसर तो आ गया, अब केवल कैलकुलेशन है। तो बहुत से बच्चों को b1 क्रॉस b2 निकालना नहीं आता, जरा उनको बता देता हूं कैसे निकलता है। और जब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो आंसर में हमेशा प्लस माइनस आता है। क्यों? क्योंकि इसमें होता है डायरेक्शन भी। अब पता नहीं वो बाहर की तरफ है या अंदर की तरफ है, लेकिन मैंने नहीं लगाया क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकती और मॉडुलस इसीलिए लगा दिया। ठीक है, तो किसी बुक में प्लस माइनस देखोगे तो कंफ्यूज मत होना यार। तो b1 क्रॉस b2 होता है आई जे के, तो b1 ये रहा, तो 1 -1 +1 2 1 2। समझ आया ना मैंने किया क्या? b1 वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो लिख के 1 -1 और 1, इसके 2 1 2 ये लिख दिए। अब यार डिटर्मिनेंट लगा दो यार, तो इसका ऐसे मल्टीप्लाई माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का j, इसको हाइड किया तो 2 - 2 प्लस का k तो 1, तो बस हो गया सारा ये। अब क्या करना है फिर, इसका मल्टी इससे माइनस करो, कैलकुलेशन है केवल, कुछ नहीं है ये। ठीक है, मैं सॉल्व करने का मन इसलिए नहीं क्योंकि कुछ लॉजिक नहीं है इसमें, प्रूफ मैंने बता ही दिया इसका। 1 नंबर में आएगा क्वेश्चन ये। ठीक है, 15 देखते हैं, 15 अच्छा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में भी यार ये कह रहे हैं शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना है, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करनी, बस अब कार्टेशियन फॉर्म में दिया गया। एक तरीका क्या है, वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो इस तरीके से, फिर कर दो, लेकिन हम लोग दोनों से करेंगे। तो सबसे पहला काम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो ये x + 1 है ना, तो देखो मैं यहीं चेंज कर देता हूं, -1 हो जाएगा। ये y + 1 है तो -1 हो जाएगा, और ऐसे ही ये -1 हो जाएगा। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म। क्लियर है? हाँ, नहीं आपको करना पड़ेगा अगली लाइन। अब मैं क्यों लिखूं उससे अगली लाइन, इसीलिए उसी में कर देता हूं। चलिए, अगर कार्टेशियन फॉर्म गिवन है तो बहुत छोटा फॉर्मूला है डिस्टेंस निकालने। क्या? तो सुनो ध्यान से, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z। फिर देखो
A1 B1 C1 A2 B2 C2। और देखो खूब मल्होत्रा, इसके बाद बच्चे याद करते हैं, याद नहीं करना है इसका तो डिटरमिनेंट। अब सुनो कैसे, अब सुनो ना कैसे, एक सीक्वेंस लेकर चलो, A1 B2 माइनस A2 B1 का हो जिसका प्लस B1 C2 प्लस फिर A1 C2 माइनस A2 C1 का हो रहा है। बस ये छोटा सा फॉर्मूला है। अब सुनो, ABC क्या है, A1 B1 C1 A2 B2 C2 और ये -1 X1, ये Y1 और ये Z1, X2 Y2 और Z2। कैलकुलेशन है केवल, और कुछ है बताओ इसमें, जरा फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको, बस कुछ नहीं है इसमें। अब यार अगर मैं रख के देखो, इसका तो निकालो डिटर्मिनेंट, ये वैल्यू पुट करो, डिवाइड कर दो, बस ठीक है जी। तो चलो अच्छा, x2 माइनस x1, x2 कितना भाई 3 और माइनस x 4 हो गया, ये y2 माइनस y1 ये 5 है, ये 6 हो गया, फिर ये 7 से कितना हो गया 8 हो गया। a1 कितना है 7 माइनस 6 1 1 माइनस 2 1। क्या इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते और इनकी वैल्यू पुट नहीं कर सकते, डिवाइड कर देना यार। क्लियर है? देखो आप दिमाग में ये चीज सोच रहे हो कि मैं छोड़ रहा हूं बीच में इसको, नहीं, लॉजिक नहीं है इसमें यार, कुछ कैलकुलेशन है, बच्चों वाली बात है। आपको बस लॉजिक क्या है, आपको ये आइडेंटिफाई करना आ जाए कि y2 y1 z2 z1 c1 c2 ये सब क्या है। क्लियर है? 16 क्वेश्चन, तो पूरा क्वेश्चन नंबर 14 है, पूरा क्वेश्चन। ये b1 वेक्टर है, ये b2 वेक्टर है, ठीक है डियर, ये a1 है, ये a2 है, पुट द वैल्यू, गेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है इसकी। पूरा 14 क्वेश्चन है। कुछ डाउट है तो बताइए, कुछ अलग है तो आप बताइए, कुछ अलग भी नहीं है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 17, क्वेश्चन नंबर 17 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार। ये कह रहे हैं कि शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करो। तो आप बोलेंगे सर अभी जो क्वेश्चन नंबर 16 था इसमें उसमें अंतर क्या है, ये भी वेक्टर फॉर्म है, ये भी वेक्टर फॉर्म है। तो ध्यान से देखो, ये वेक्टर फॉर्म तो है लेकिन वेक्टर फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। क्यों? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती थी, आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। लैम्डा उनके साथ होता था जो वेक्टर उसके पैरेलल होता था। तो यहां पे लैम्डा की जगह टी का यूज किया इन्होंने, देखो ना, बस इतना ही तो अंतर कर दिया। ऐसा नहीं है, माइंड सेट मत लेकर चलो कि हर बार लैम्डा ही मिलेगा आपको, टी मिल जाए, एस मिल जाए, म्यू मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, और यहां पे क्या एस है। तो यार हम पहले इसको बस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब टी वाले एक तरफ बाकी सब एक तरफ। तो देखिए कैसे होगा, मैं इसको लिखता हूं, तो अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो आई माइनस का टी आई कैप प्लस का टी जे कैप माइनस का 2 जे कैप प्लस का 3 के कैप माइनस का 2 टी के कैप। अब मैं आई जे वाले एक तरफ लिख देता हूं, टी वाले एक तरफ लिख देता हूं। तो ये आई वाला ये और इनको एक पास लिख लो। तो आई कैप माइनस का 2 जे कैप प्लस का 3 के कैप, और टी वालों में से टी कॉमन ले लेता हूं, तो माइनस का आई कैप प्लस का जे कैप माइनस का 2 के कैप। आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म में। क्या होगा, सेम प्रोसेस यहां पे कर लेंगे। अब मैं थोड़ा डायरेक्ट करता हूं, बच्चे दो नहीं, तो आई कैप फिर माइनस का जे कैप और माइनस का के कैप इस तरफ और एस कॉमन लेके, तो ये हो जाएगा हमारे पास आई कैप और प्लस का 2 जे कैप और माइनस का 2 के कैप। ठीक है जी। तो अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 बन गया। ये A1 वेक्टर, ये A2 वेक्टर, ये B1 वेक्टर और ये B2 वेक्टर, इनके बीच का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है, वेक्टर फॉर्म जब होती है तो B1 क्रॉस B2 इंटू A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर और अपॉन B1 क्रॉस B2 वेक्टर का मॉड्यूलस। चमका, केवल और केवल वैल्यू पुट कर दो यार, उसको और कुछ नहीं है इसमें। B1 क्रॉस B2 वैल्यू निकालो, पुट करो, इसका एक प्रॉपर आंसर निकालो। चलो हो गया, मुझे नहीं लगता कुछ बताने लायक इसमें।